हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपके लिए एक ऐसे की सीरीज स्टार्ट की गई है, खासकर उन स्टूडेंटों के लिए जो घर पर बैठकर ही ऐसे समय में अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्लास 9 से लेकर 12 तक। और कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े हुए न होकर स्वयं ही पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंटों के लिए यह सीरीज स्टार्ट की गई है ताकि वो घर बैठकर अधिक से अधिक ऐसी सीरीज़ों को देखकर अध्ययन कर सकें और फ्यूचर में होने वाले एग्ज़ाम में इसका लाभ आपको मिल सके। इसलिए आपको इस सीरीज़ में पार्टिसिपेट करना है, सभी एसओ को अपने यहाँ नोट डाउन करना है और उन्हें पढ़ना है और फ्यूचर के लिए लर्न करना है। उसी क्रम को जोड़ते हुए आज एक नया एसे द इंडियन फार्मर, भारतीय किसान, आपके सामने आया है, जिसे हमें पढ़ना है, उसके अर्थ को समझना है और अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है। क्योंकि समझने के बाद रटने की स्थिति समाप्त हो जाती है और वो ज्ञान हमारा स्थायी हो जाता है और उसे हम आसानी से याद कर पाते हैं। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस। दे डू फार्मिंग। इंडियन फार्मर इज़ एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द सोसाइटी। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस। अधिकांश लोग गाँव में रहते हैं। दे डू फार्मिंग, वे खेती करते हैं। भारतीय किसान समाज का एक मुख्य व्यक्ति होता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है हिज ड्रेस, उसका पहनावा, उसकी वेशभूषा। ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वह साधारण जीवन उच्च विचार में विश्वास रखता है। ही वियर्स धोती एंड कुर्ता, वह अधिकांश धोती और कुर्ता पहनता है। ही हैज़ ए कैप और टर्बन ऑन हिज हेड, उसके सिर पर पगड़ी या एक टोपी होती है। ही हैज़ ए पेयर ऑफ शूज़ इन हिज फीट, वह अपने पैरों में जूते पहनता है। जूते या जूतियाँ अधिकांश वो पहनता है। हिज वर्क, उसका कार्य क्या है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। ही वर्क्स अंडर सन एंड रेन, वह कड़ी धूप में और बरसात में भी कार्य करता है। ही ग्रोज फूड एंड पल्सेस फॉर अस, वह हमारे लिए अनाज उत्पन्न करता है और दालें उत्पन्न करता है। ही वर्क्स ऑल द डे एंड ऑल नाइट, वह पूरे दिन और पूरी रात कार्य करता रहता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है हिज यूजफुलनेस, उसकी उपयोगिता। समाज में उसकी क्या उपयोगिता है, उसे भी हमें समझना है। ही इज़ ए यूजफुल पर्सन इन द सोसाइटी, वह समाज का एक मुख्य व्यक्ति होता है। वी शुड रेस्पेक्ट, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हिज इनकम इज़ लो, उसकी आय बहुत कम होती है। सो ही ऑलवेज लिव्स हैंड टू माउथ, इसलिए वह हमेशा दयनीय स्थिति में रहता है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं होती, वह हमेशा गरीबी में ही रहता है। आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पीटी नेहरू सैड इन द रेस्पेक्ट ऑफ हिम, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका सम्मान करते हुए कहा था, जय जवान जय किसान। जो हमारे देश में हमारे सैनिकों का सम्मान है, वही सम्मान एक किसान को मिलना है, क्योंकि एक हमारे देश की रक्षा करता है और दूसरा हमारे देश के लिए अन्न उत्पन्न करता है, इसलिए दोनों ही सम्मान के योग्य हैं। कंक्लूजन, thus we can say that farmer is a basic need of our country, इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसान हमारे देश की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
ही इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द सोसाइटी, वह समाज का एक मुख्य व्यक्ति होता है। सो वी हैव ए सिंपैथी फॉर हिम, इसलिए हमें उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। आई लाइक हिम वेरी मच, मैं भारतीय किसान को बहुत अधिक पसंद करता हूँ। इस प्रकार हमने इंडियन फार्मर के एस्से के बारे में पढ़ा। हमें एस्से लिखते समय उसे अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड करना है, अलग अलग हेडिंगों में उसे रखना है, ताकि हम उसे आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। तो इससे पहले हमने माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट टीचर, पोस्टमैन और फेवरेट बुक के बारे में पढ़ा, और यह 5th एस्से आपके पास था, द इंडियन फार्मर। हमें इन्हें नोट डाउन करना है और फ्यूचर के लिए लर्न करना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल नेम नन्ना कवि, तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो स्टूडेंट जो घर बैठकर अपनी तैयारी कर रहे हैं ऐसे समय में वे इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। धन्यवाद।